जब विराट किट्टू को अकेला देखता है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे किट्टू काफी डर जाती है। वहीं इस वक्त निहाल भी वहां पहुंच जाता है और वो किट्टू को बचाने की कोशिश करता है, पर उसे विराट के बाउंसर पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभ दिशा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे दिशा कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं दिशा इस वक्त एक रूम में चिराग के साथ थी। चिराग ने दिशा का हाथ पकड़ा हुआ था और दिशा उसके हाथ पर मारते हुए कह रही थी, छोड़ो, मुझे छोड़ो। तब चिराग ने कहा, मैंने तुम्हें उस रूपमती से खरीदा था और तुम मुझे बिना खुश किए हुए ही वहां से चली गई थी, इसलिए आज तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। तभी दिशा ने हिम्मत करके चिराग के हाथ पर काट लिया, जिससे चिराग को बहुत दर्द हुआ और उसकी वजह से दिशा का हाथ भी उसके हाथ से छूट गया। तभी दिशा ने भी मौके का फायदा उठाकर अपने दोनों हाथों से चिराग को धक्का दे दिया, जिससे चिराग गिरते गिरते बचा। वहीं दिशा के ऐसा करने से चिराग को बहुत गुस्सा आ गया और उसने दिशा को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन चिराग का हाथ दिशा के गालों को छूता उससे पहले ही कमरे का गेट खुल गया और इस वक्त कमरे के गेट पर शुभ खड़ा था। वहीं दिशा ने जैसे ही शुभ को देखा तो वो भागकर शुभ के पीछे चली गई और फिर दिशा ने रोते रोते कहा, शुभ जी, ये वही गंदा लड़का है जिसने मेरे साथ पहले भी गंदी गंदी हरकत की थी और तब निहाल भैया मुझे इससे बचाकर आपके घर ले गए थे। दिशा की ये बात सुनकर शुभ कुछ ही पल में सब कुछ समझ गया था और फिर शुभ ने गुस्से में अपनी कलाई को घुमाते हुए कहा, तो इसकी हड्डियों को तोड़ना है। लगता है निहाल भैया ने सही से नहीं पीटा, आज मैं इसकी पिटाई करता हूँ। शुभ को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि चिराग ने दिशा और शुभ का प्राइवेट मोमेंट खराब कर दिया था। इसलिए शुभ ने चिराग का कॉलर पकड़ा और एक पंच उसके जबड़े पर मार दिया, जिससे चिराग दूर जमीन पर जाकर गिरा। जिसके बाद तो शुभ ने चिराग को पैरों से मारना शुरू कर दिया और फिर उसे मारते मारते शुभ ने उसकी हालत अधमरी कर दी। लेकिन फिर भी शुभ का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वहीं ये देखकर दिशा को लगा कि शुभ तो चिराग को जान से ही मार देगा। तब उसने जल्दी से शुभ के बाजू को पकड़कर कहा, शुभ जी बस कीजिए, वो मर जाएगा। इस पर शुभ ने चिराग को मारते हुए कहा, निहाल भैया को इसे उसी दिन जान से मार देना चाहिए था, तो आज इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये तुम्हें हाथ लगा सके। अगर कोई शुभ की जान को हाथ लगाएगा तो शुभ उसे जान से मार देगा। ये कहकर शुभ लगातार चिराग को मार रहा था कि तभी अचानक वहां चिराग के कुछ बॉडीगार्ड्स आ गए और उन बॉडीगार्ड्स ने शुभ को पकड़ लिया। शुभ उन बॉडीगार्ड से भी लड़ने लगा और ये देखकर दिशा डर के मारे कोने में खड़ी हो गई और वो शुभ को देखने लगी। दिशा का दिल इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था और वो घबराहट के मारे काफी कांप भी रही थी। वहीं शुभ बहुत देर तक लड़ने के बाद भी चिराग के बॉडीगार्ड को हरा नहीं पा रहा था क्योंकि शुभ इस वक्त अकेला था और बॉडीगार्ड्स 10-12। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड ने एक जोरदार मुक्का शुभ के मुंह पर मार दिया, जिससे शुभ थोड़ा लड़खड़ा गया और फिर तभी उस मौके का फायदा उठाकर उन बॉडीगार्ड्स ने शुभ को पकड़ लिया। वहीं जब शुभ को वो पंच लगा तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, भैया। वहीं इधर नील जो कि ऑफिस में सो रहा था, उसकी नींद अचानक ही टूट गई और वो अचानक से उठ गया और उसके मुंह से निकला, शुभ। और फिर नील ने जल्दी से खड़े होकर विंडो के बाहर देखा तो रुद्र गाड़ी स्टार्ट करके कहीं जा रहा था। ये देखकर नील ने बिना एक सेकंड गवाए हुए अपने शूज उठाए और भागता हुआ पार्किंग में गया। लेकिन तब तक रुद्र ने अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल ली थी। अभी रुद्र ड्राइव करके थोड़ा ही आगे गया होगा कि तभी अचानक से नील उसके सामने आ गया। वहीं नील को देखकर रुद्र ने एकदम से ब्रेक मार दी और फिर नील गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठते हुए रुद्र से बोला, अकेला कहाँ जा रहा था? इस पर रुद्र ने कहा, कहीं नहीं, बस एक छोटा सा काम है। ये सुनकर नील ने कहा, तुझे पता है ना हम दोनों हर जगह एक साथ जाते हैं। नील की ये बात सुनकर रुद्र ने कहा, सॉरी यार। और फिर रुद्र गाड़ी को भगाने लगा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में विराट किट्टू का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जा रहा था। तभी ये देखकर निहाल ने गुस्से में कहा, अगर किट्टू को जरा सी भी खरोच आई तो तुम सोच भी नहीं सकते कि रुद्र तेरे साथ क्या करेगा। तभी जय ने गुस्से से कहा, अगर अपनी मौत नहीं चाहते हो तो किट्टू मैडम को छोड़ दो, वरना सर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर वीरू ने भी चिल्लाकर कहा, तू अपने आप को मर्द कहता है? इतने सारे बाउंसर लेकर आए हैं, हिम्मत है तो अकेले आना, तुझे सर तो बाद में मारेंगे, पहले मैं ही तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर विराट ने अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल को सही करते हुए कहा, ये लोग अगर ऐसे ही भौंकते रहेंगे तो मैं किट्टू के साथ टाइम कभी स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, पहले इन्हीं को मार देता हूँ। इतना कहकर विराट ने अपनी गन उठाकर निहाल को पॉइंट कर दिया। ये देखकर नव्या और किट्टू की तो धड़कन ही रुक गई थी। तभी विराट के एक बॉडीगार्ड ने कान में कहा, सर इसे यहाँ नहीं मार सकते, निहाल एक फेमस बिजनेस टाइकून है और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम फंस सकते हैं। ये सुनकर विराट ने कहा, ठीक है, मारते नहीं है लेकिन जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे।
इसके बाद विराट के इशारे पर विराट के बाउंसर्स ने जय, वीरू और निहाल को पीटना शुरू किया, जिसके जवाब में निहाल और जय वीरू भी उनका मुकाबला करने लगे। तो ये देखकर विराट ने अपनी गन किट्टू पर पॉइंट करते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने मुकाबला करने की कोशिश की तो मैं किट्टू को मार दूंगा। इसके बाद अब मजबूरन निहाल, जय और वीरू विराट के बाउंसर्स से पिटने लगे। तभी एक बाउंसर ने एक जोरदार पंच निहाल को मारा, जिससे निहाल जय के पास गिरा और जैसे ही उसकी नजर जय पर पड़ी, उसने जय से कहा, तुम दोनों ही आए हो, बाकी के बाउंसर कहाँ हैं? इस पर जय ने कहा, सर बाकी बाहर खड़े हैं। अभी जय और निहाल बात कर ही रहे थे कि तभी वहां एक पंच खाकर वीरू भी आ गया और फिर उसने कहा, सर हमें इन सबको बाहर लेकर जाना होगा। और फिर जय, वीरू और निहाल ने आपस में इशारा किया और फिर वो मौके का फायदा उठाकर उन्होंने विराट को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहीं ये देखकर विराट के आधे से ज्यादा बाउंसर विराट के पीछे बाहर चले गए और आधे बाउंसर हॉल में ही रह गए। और अब जय, वीरू और निहाल ने उन बचे हुए बाउंसर्स को मारना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही देर में वे सारे बाउंसर जमीन पर पड़े हुए दर्द से करा रहे थे। तभी निहाल ने नव्या का हाथ पकड़ा और जय ने किट्टू का, और फिर वो पांचों बाहर आ गए। बाहर आकर जब उन्होंने बाहर का नजारा देखा तो वे लोग हैरान रह गए। वहां शुभ को कुछ बाउंसर्स ने पकड़ा हुआ था और उसे मार रहे थे। वहीं पास में निहाल के बाउंसर भी घुटने टेक कर जमीन पर बैठे हुए थे और विराट के बाउंसर ने उन्हें गन से पॉइंट किया हुआ था। वहीं दिशा एक जगह खड़ी हुई काफी घबराई हुई सी रो रही थी। जय, वीरू और निहाल ने जब शुभ को इस हालत में देखा तो तीनों भागकर उन लोगों पर टूट पड़े। वहीं नव्या और किट्टू दौड़कर दिशा के पास गईं और उसे संभालने लगी। इधर निहाल, शुभ और जय, वीरू चारों मिलकर उन लोगों को मार रहे थे। तभी वहां विराट आ गया और उसने फिर से किट्टू को अपनी गन पर पॉइंट कर लिया और फिर वो शुभ, निहाल और जय, वीरू की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला, अगर तुम चारों नहीं रुके तो मैं इस बार सच में किट्टू को जान से मार दूंगा। इतना कहकर विराट ने एक फायरिंग हवा में कर दी। वहीं विराट के ऐसा करते ही वो चारों रुक गए और उनके रुकते ही विराट के बाउंसर ने दोबारा से उन्हें पकड़ लिया। तभी विराट ने चिल्लाकर एक बाउंसर को इशारा करके कहा, इस शुभ के हाथ कुछ ज्यादा ही चलते हैं, इसका हाथ ही तोड़ दो। इस पर निहाल ने चिल्लाकर कहा, विराट तू क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है कि ये किसका भाई है? छोड़ेगा नहीं रुद्र तुझे। ये सुनकर विराट ने एक मुक्का निहाल को मार कर कहा, तेरा भी नंबर आएगा, पहले मैं शुभ का हाथ तो तोड़ दूं। तेरी भी बहुत जबान चलती है तो मैं तेरी जबान भी कटवा दूंगा। तभी दो बाउंसर शुभ को पकड़कर विराट के सामने लाए और फिर एक बाउंसर ने एक रॉड लेकर शुभ के दाहिने हाथ पर काफी जोर से मारा, जिसके बाद शुभ दर्द की वजह से बहुत तेज चिल्लाया, आह! वहीं शुभ को इस हालत में देखकर दिशा, किट्टू और नव्या एकदम से बैठकर रोने लगी। वहीं उस बाउंसर ने अब शुभ के बाएं हाथ पर मारने के लिए अपना रॉड ऊपर उठाया, लेकिन वो शुभ को मारता उससे पहले रुद्र ने उसका रॉड पकड़ लिया। वहीं रुद्र को वहां अचानक देखकर विराट के साथ साथ उसके सारे बाउंसर्स के चेहरे पर डर आ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इस वक्त यहाँ आ जाएगा। वहीं शुभ को इस हालत में देखकर रुद्र की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था और फिर रुद्र ने अपने एक हाथ से उस बाउंसर का कॉलर पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से उसकी बेल्ट, और फिर रुद्र ने उस बाउंसर को उठाकर पटक दिया। ये देखकर शुभ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके मुंह से निकला, ये उठेगा? ये उठ गया। इस पर निहाल ने शुभ की तरफ देखकर कहा, शायद हमेशा के लिए उठ गया। अरे पटका भी तो रुद्राक्ष प्रताप सिंह ने है, इसलिए अब तो ये कभी नहीं उठेगा। तभी गाड़ी के गेट के बंद होने की आवाज आई तो सबने पलटकर गाड़ी की तरफ देखा तो नील गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा था और फिर नील ने चिल्लाकर कहा, कमीनों, आज तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं नील को देखकर किट्टू, नव्या और दिशा भागती हुई उसके पास आई और गले लगकर रोने लगी। तब नील ने सबके सर पर हाथ फेर कर कहा, मैं आ गया हूं ना बच्चा, डोंट वरी, अब बस रोना मत। फाइट देखनी है तो साइड में खड़ी हो जाओ। तभी किट्टू इशारों में नील से विराट की शिकायत करने लगी। वहीं किट्टू की बात समझते ही नील को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। तभी नील ने कहा, हाँ बच्चा, परेशान मत हो, आज ये विराट बचेगा ही नहीं। वहीं रुद्र हैरानी से इस वक्त किट्टू और नील को देख रहा था और फिर उसने मन ही मन में खुद से कहा, किट्टू ये बात मुझे भी तो बोल सकती थी, लेकिन नहीं, जाएगी तो अपने भैया के पास। और नील मुझे ये कहता है कि मुझे मिला ही क्या? सारी लिसनर की अटेंशन ये पाता है, फैमिली का अटेंशन भी यही पाता है और ऊपर से दुखी भी यही रहता है। तभी नील ने आगे आकर विराट और उसके बाउंसर को देखकर कहा, आज तुम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरी फैमिली की तरफ हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। वहीं नील और रुद्र को वहां देखकर सबके अंदर जान आ गई और सारे बाउंसर भी खड़े हो गए थे और वो भी फाइटिंग करने के लिए रेडी थे। वहीं इधर शुभ ने भी खुद को उस बाउंसर से छुड़वा लिया और वो भी फाइटिंग के मूड में आ गया था। तभी रुद्र ने शुभ को देखकर कहा,
शुभ, तेरे हाथ में दर्द है, इसलिए तू किट्टू, नव्या और दिशा के पास जा, इन्हें हम संभालते हैं। इस पर शुभ ने कहा, नहीं भैया, उन्होंने मुझे मारा कैसे? तब नील ने कहा, छोटे शेर, इतना जोश ठीक नहीं है, इसलिए जा, तू किट्टू, नव्या और दिशा के पास जाकर खड़ा हो जा। इस पर शुभ ने फिर से कहा, नहीं भैया, मैं भी मारूंगा, उन्होंने मुझे मारा कैसे? तब रुद्र ने कहा, रहने दे नील, ये छोटा शेर मानने वाला नहीं है। ये सुनकर शुभ मुस्कुरा देता है और फिर वो चारों एक साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या इन सब के कहर से बच जाएगा विराट? क्या रुद्र और नील शुभ को लड़ने की परमिशन देंगे? क्या होगा जब इस लड़ाई के बारे में दादा दादी को पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।